धन्यवाद। और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, अर्जुन जी अब आपको अपील करेंगे अपनी पार्टी को चुनाव में वोट देने के लिए। आप शुरू करिए। माननीय, ये सारा का सारा समाज आज आपके साथ खड़ा है। बस हमारी तो एक ही जितनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चेयरमैन की पावर पहले दुगनी कर दियो, मोटड़ी पावर चला दियो, मारो काम हो जाएगा। अब मैं भाई अर्जुन जी से निवेदन करूंगा कि आज आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, आप हमारी बात सुनने के लिए आए, इसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद सबको। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट अपनी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए दो चीज़ें कहूँगी। आज के समाज में महिला कदम से कदम मिलाकर चलती है और चाहती है कि बराबर का दर्जा दिया जाए। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं भी यही चीज़ चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मेरी जितनी यहाँ पे महिलाएं, मेरी दोस्त मेरे साथ आएंगे, हमें सबको एक मौका मिला जाए। तो हम ऐसी नीतियाँ लाए हैं। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, लोकराज लोक लाज से चलता है। अगर आम नागरिक खुश है तो ही हम खुश हैं, तो ही सरकार चलती है। और आम नागरिक में औरतें भी आती हैं, क्योंकि घर चलाने वाली वही हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी औरतों की जो डिमांड्स हैं उनको भी पूरा करें। आप में से कुछ हाउसवाइफ होंगी, कुछ टीचर्स होंगी और भी बहुत सारी कुछ जॉब्स करती होंगी। आप सबकी जो भी डिमांड्स हैं सरकार को पूरी करनी चाहिए। बट मैंने ये देखा है कि जो मौजूदा सरकार है उसने विकास के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं और कुछ नहीं किया है। ज़्यादा पॉलिटिकली तो नहीं बोलूँगी, बट ये कहूँगी कि आप एक बार ही मौका दीजिए ताकि हम महिलाएं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हमारे बच्चे आगे जाएंगे, हम उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अपने बच्चों की नौकरियां लगवा सकें, हर पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिले, उनकी नौकरी लगे, और जब तक नहीं लग सकती उसको 21,000 रुपये हर महीने मिले। अब नौजवान पढ़ेगा, शिक्षा लेगा, तभी वो गलत राह पे नहीं चलेगा। यहाँ पे कितने नशे की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का यही इलाज है, शिक्षा और सुरक्षा। तो महिलाओं से भी यही निवेदन है कि 5 तारीख को आप सब ज़रूर जाइए और चश्मे का बटन दबाइए। एक परिवार होकर सब एक साथ चलेंगे। और बाकी चेयरमैन साहब तो यहाँ बैठे ही हैं, आप हमारे। हाँ जी, अब मैं कहूँगी अर्जुन जी को तो वो बात करेंगी, आप सबसे मिलें। थैंक यू जी। नमस्कार जी सभी को। बहुत ही आदरणीय व सम्मानित आज यहाँ पहुंचे मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों, हमारे साथ आए इनेलो व बीएसपी के सभी कार्यकर्ता साथीगण, माननीय चेयरमैन साहब मनोज सचदेवा जी, बहुत ही आदरणीय व सम्मानित पूर्व मेरे सरपंच माननीय गोपाल दास जी, सबसे पहले जी यहाँ पहुंचने पर आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस प्रकार बड़ी मान व सम्मान के साथ सभी साथियों ने जी हमारा स्वागत करे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ आज बड़े विशेष कारण से आपके बीच आए। जैसे कि आप सभी को पता है, आने वाली इस 5 तारीख को हरियाणा में आम चुनाव है और इनेलो में बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी देकर के जी मुझे यहाँ भेजा है। और जिस दिन ये जिम्मेवारी दी थी, चौटाला साहब ने मेरे को एक बात कही थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ये जो हल्का है रानिया, ये तेरे परदादा का हल्का है। तेरे परदादा ने यहाँ पर बहुत संघर्ष करा है, लोगों के साथ रिश्ते बनाए। रानिया जो हल्का है, ये मेरा पहला हल्का रहा है। मेरा पहला चुनाव 1972 में मैंने यहाँ से लड़ने का काम किया था और मुझे बड़ा आशीर्वाद सभी का मिला था। ये हल्का तेरे पिता का भी हल्का रहा है और लगातार हमने लोगों के साथ रिश्ते बनाए, कोई राजनीति नहीं करी है। हमने हमेशा यहाँ सेवा भावना से काम किया है।
अगर तेरे मन में भी वही संघर्ष है, वही सेवा भावना है, तो बेटा अब सारी उम्र के लिए इस हल्के के साथ जुड़ जा। सारी उम्र तेरे को कहीं और देखने की जरूरत नहीं। मैं तो आज मेरे सभी युवा साथी पहुंचे हैं, मेरे बुजुर्ग पहुंचे हैं, माताएं बहनें पहुंची हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी उम्र 32 साल है और एक बड़े लंबे संघर्ष के लिए आज आपके बीच में आया हूं। अब क्या अभी बीच में जी कई कैंडिडेट आएंगे, कोई तो कहेगा भाई मैं टिकट लेके आया हूं, तो भाई जो टिकट मांग रहा है उसकी गारंटी तो नहीं अगली बार टिकट मिलेगी या नहीं। मैंने तो जी किसी से टिकट नहीं मांगनी, ना मैंने कोई पार्टी बदली, ना मैंने कभी हल्का बदला। फिर कई कैंडिडेट आके ये बात भी कहेंगे कि भैया देख लो मेरा तो आखिरी चुनाव है। फिर जिसका चुनाव ही आखिरी हो, अगली बार हम कहां जाए। मैं तो जी ये बात ठोक करके कहता हूं, 32 साल मेरी उम्र है और अब सारी उम्र के लिए जब तक इस शरीर के अंदर जान है, मैं आपकी सेवा में यहां पर हाजिर हूं। जहां सेवा की भावना से काम करेंगे। पिछले 5 साल में मैं जब रानी आया हूं जी, मैंने कई चीजें देखी और कई बार जब आता हूं तो जी बड़ा एक चीज का बड़ा दुख होता है मेरे को, क्योंकि पिछले जो यहां से विधायक रहे वो मंत्री बने, और ना केवल मंत्री बने बल्कि सरकार के अंदर एक बड़े पद पर आए। और लोग इस परिवार से, जननायक चौधरी देवीलाल जी के परिवार से लोग एक उम्मीद बांध के रखते हैं हमेशा कि भी जो भी इस परिवार का होगा लोगों के काम करेगा। एक विश्वास हमेशा से रहा है, चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति रहा, चौधरी अभय सिंह जी के प्रति रहा। और जब पिछली बार हमारे दादाजी ने यहां से चुनाव लड़ा था, चौधरी रणजीत सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, तो जननायक चौधरी देवीलाल की एक बड़ी फोटो लाई, तो लोगों के मन में यह बात आई भाई अब की बात ठीक है, चौटाला साहब का आशीर्वाद है, कोई सेवा भावना के साथ काम करेंगे। और काम होने भी चाहिए थे। बिजली का मंत्रालय कोई छोटा मंत्रालय नहीं है। लोगों ने उम्मीद लगाई। हम बाजार में से जाते हैं तो देखते हैं लोगों के घरों के बाहर बिल्कुल खिड़कियों के साथ चिपकती हुई बिजली की तारें जाती है, बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। हम देखते हैं आसपास के गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर 8-8 घंटे की बिजली होती है। लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं भी हमारे भी 24 घंटे लाइट है। रानिया शहर की जहां बात करूं तो लोगों ने एक बड़ी उम्मीद लगाई थी भाई रानिया शहर को सब डिवीजन बनाया जाएगा, रानिया को सब डिवीजन बनाया जाएगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो घर का पानी गांव-गांव घर तक पहुंचाने का काम किया। लोगों ने उम्मीद लगाई भाई रानिया शहर के अंदर भी पीने का पानी आए तो नहर का पानी आना चाहिए। लोगों ने उम्मीदें बहुत लगाई थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। बदले में हमें क्या मिला? किसी पर तो बिजली के छापे मरवाए, किसी पे 302 के मुकदमे कराए, किसी पर आरटीआई करवाई। और जो चेयरमैन का एक चुनाव होता है, मैंने एक चीज देखी थी, मैं खुद भयभीत रह गया देख करके। भाई चेयरमैन का जो चुनाव होता है वो शहर का चुनाव होता है। इसमें शहर के हर आदमी का अपना अधिकार होता है कि भाई वो अपने शहर का विकास किसके हाथों करवाए। लेकिन जिस प्रकार से मनोज बाबा जी की खिलाफत करी गई, एक चेयरमैन के चुनाव को सरपंची का चुनाव बना दिया गया, पूरी तरह से खिलाफत करी गई। चुनाव तो सारे होते हैं जी, हार जीत भी सबकी होती है। अब अगर कोई हारेगा कोई जीतेगा भी, दायित्व हमारा ये बनता है कि जन सेवा करें। लेकिन जब से चेयरमैन के चुनाव हुए, लगातार चेयरमैन साहब आपको परेशान किया गया, आपको काम नहीं करने दिया, और उसका खामियाजा, उसका नुकसान किसको है? शहर में रहने वाले आम आदमी का हुआ है। मैं पिछले कितने साल से देख रहा हूं जी, जब भी कभी शहर में आया हूं, एक ये डिवाइडर हमारा बनना था, और जब भी आते थे जिक्र चलता था इसका, तो बहाने तो लगाए जाते हैं कि किसी ने आरटीआई लगा दी, लेकिन हम सबको पता है भी अड़चन किसने लगाई। ये द्वेष की राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहा करते थे, भाई अगर आप किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान ना करो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाली और लगातार उन्होंने जन सेवा करी। और जब कहीं पर भी किसी की मदद करा करते थे, कि सड़क बनती थी, गलियां बनती थी, लोगों के काम होते थे, तो बहुत लोग होते थे वो राजनीति करने आ जाते थे। वो कहते थे चौटाला साहब को
कि जी आपने गलत आदमी का काम कर दिया, फलाना आदमी कांग्रेस का है, फलाना आदमी बीजेपी का है। तो चौटाला साहब हमेशा एक बात क्या करते थे भी हमने कभी किसी के पेट पे लात नहीं मारनी, हमने किसी का नुकसान नहीं किया। लेकिन यहां मुझे विपरीत देखने को मिला, यहां पर फायदे नहीं पहुंचाए गए, यहां पर नुकसान किया गया लोगों को।